फॉर्म 45 पे साइन करवा लिया एडवांस। लेडीज थी वहीं पे जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उसने करवाए। बाकी लोगों को भी जो उनके एजेंट बैठे हुए थे उन्होंने तनबीह किया कि ये इस तरह के मामलात को जो है ना आप जाने दें। पहले 47 का इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किया, आज वही हथकंडे अब ये जो है ना 45 पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं पीपी 139 में मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट से पहले ही साइन करवाने की कोशिश की गई है। क्या मामला पेश आया और किस तरह से सारा सुलझाया गया, ये आपको बताते हैं। क्या सिचुएशन हुई थी यहाँ पर? एक्चुअली हमने अपने पोलिंग एजेंट को पूरी तरह ब्रीफ किया हुआ था कि ये काम आपने नहीं करना, तो बाकी शायद लोगों ने जो है ना ब्रीफ किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। बाकी लोगों को उन्होंने जो है ना उनसे फॉर्म 45 पे साइन करवा लिया एडवांस। आया कौन था फॉर्म 45 साइन करा? 10 बजे यही लेडीज थी वहीं पे जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो उसने करवाए। तो हमारी एजेंट ने जो है ना नहीं किए। फिर किसी वोटर के थ्रू हमें मैसेज मिला कि जी ये वहाँ पे अंदर फॉर्म 45 जो है ना पहले एडवांसली जो है वो साइन करवा लिया गया है। तो फिर हमारे बंदे गए हैं, हम गए हैं जाके वहाँ पे जाके उन्हें हमारी लॉयल टीम की वो साथ गई है, तो वहाँ पे जाके जो है वो 45 जो फॉर्म है वो कैंसिल करवाया हमने। और बाकी लोगों को भी जो उनके एजेंट बैठे हुए थे उन्होंने तनबीह किया है कि ये इस तरह के मामलात को जो है ना आप जाने दें। ये जुल्म और बर्बरियत जो है ना वो अब तक चल रही है और इसको आज तो कम से कम एक दिन के लिए छोड़ दें। अभी वो पहले 47 का इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किया, आज वही हथकंडे अब ये जो है ना 45 पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्म 45 जैसा कि अभी ये सारा मामला पेश आया, प्रेशराइज किया जा रहा था कि जो खवातीन आई थी यहाँ पर और पोलिंग एजेंट जैसे कि स्टेशन में तो उनको तंबीह कर दी गई थी, बाकियों की क्या सूरत हाल आप समझते हैं होगी? देखें अभी जो ये बेसिकली हल्का पीपी 149 है, यूसी 124, यहाँ पे जो था जितना पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग की गई थी कि जो है वो आपने प्रोएक्टिवली कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, लेकिन वही रवीश नकी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है वो साइन करवाया गया। दूसरी पार्टीज के जितने भी मेम्बरान थे, जब तहरीक इंसाफ की तरफ से रब्ता किया गया तो उन्होंने साइन नहीं किया, जिस पर थोड़ा ज़रा पोलिंग का अमल सुस्त हुआ और रुका है। जो हमारी लीगल टीम थी और उसके बाद जो पुलिस की जितने भी सीनियर अहदेदारान थे वो ऑन द स्पॉट पहुंचे और मसले को जो है फाम तफहीम से जो है ना वो रिजॉल्व किया गया और फॉर्म 45 जो साइन करवाया गया था उसको कैंसिल किया गया। टर्नआउट कैसा देख रहे हैं? देखिए टर्नआउट अभी तक जो अभी आपको कहें कि अभी तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टर्नआउट ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 5 बजे तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में रहेगा और रिजल्ट्स इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में रहेंगे, अगर 11 बजे के बाद मुखालिफ पार्टी का टर्नआउट बढ़ा नहीं तो। अच्छा, जैसा कि इन्होंने कहा कि 11 बजे के बाद मुखालिफ पार्टी का टर्नआउट बड़ा ना हो जाए, तो लास्ट टाइम भी ये शिकायत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि फॉर्म 45 दिया नहीं जा रहा है। अभी आप ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 पहले से साइन करवाया जा रहा था, तो क्या समझते हैं आप कि इस दफ़ा भी यही होगा जो जनरल इलेक्शंस में आप लोगों का दावा है कि सूरत हाल हुई थी? एक्चुअली उन्होंने जो है ना समझ आ गई है कि हमने टारगेट किस चीज़ को करना है। पहले उनको पता लग गया कि पहले 45 फॉर्म पे जो है ना सिर्फ इन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, अब ये उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि उसको वहाँ पे भी जो है ना वो कैप्चर करें किसी तरीके से, उसको भी जो है ना रिगिंग वहाँ से भी हो जाए ताकि 47 फॉर्म इशू करने में जो है ना इन्हें प्रॉब्लम ना हो, ताकि कोई लीगली जो है ना हमारे पास एविडेंस ना हो कि हमारा जो है ना 45 फॉर्म में जो है वो रिजल्ट कुछ और है और 47 में भी कुछ और है। ये सिर्फ जो है ना उसी ट्रेनिंग जो इन्हें नज़र आया है कि 45 की ट्रेनिंग इन्हें दे दी गई है, तो इन्होंने ये कोशिश की है कि वो यहाँ पे जो है ना उसी चीज़ को पहले ही पकड़ने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये यहाँ पे तो कैप्चर हो गया ये चीज़। अल्लाह ना करे कि बाकी, क्योंकि आपको पता है एक पीपी में जो है वो तकरीबन 200 से करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो अब बाकी पोलिंग स्टेशन पे क्या हालात हैं और बाकी पोलिंग स्टेशन में इन्होंने कोशिश की होगी, डेफिनेटली यही इसी रविश इख्तियार किया होगा। अल्लाह करे कि वहाँ भी जो है ना कोई हमारे समझदार वर्कर बैठे हों और उन्होंने जो है ना इसको सदेबाब किया हो। अच्छा, जैसा कि जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो ये कह रहे थे कि वोट उनका यहाँ का था, लेकिन जब वो वोट लेके आते हैं तो तब उन्हें कुछ और ही बात सुनाई जाती है कि आपका वोट यहाँ पर नहीं बना हुआ। इस दफ़ा कोई ऐसी बात सुनी है? इस पर तो कुछ ऐसे अभी थोड़ी देर पहले ही एक वोटर आए हैं, उनकी इवन डिलीट कर दी गई है, वो लाइन ही डिलीट, उनके भाई का वोट है और उनका अपना वोट नहीं है, वो लाइन जो है ना डिलीट कर दी गई है, वो मतलब ट्रांसफ़र लिखा हुआ है वहाँ पे, ये ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस दफ़ा भी अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करिए सूरत हाल उन्हें पेश आ रही है, तो फिर क्या समझते हैं कि इलेक्शन फेयर है? देखें, टर्न ओवर हमारा जो है ना उसको यहाँ पे रोका ना गया, उसमें कोई हजरत ना पैदा की गई,
तो कुछ वोटों को जो जिस तरह इन्होंने किया है तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह फिर भी हमारी जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे जो वोटर है वो अच्छी तरह समझता है कि अब उसने जाना किस जगह पे जाना वोट देना है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में हम यहाँ पर मौजूद थे। उनका कहना था कि फॉर्म 45 पहले से ही साइन कराने की पोलिंग एजेंट से जो है कोशिश की जा रही है। दूसरा उनका कहना था कि कुछ जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं पीटीआई के, उनको वोट कास्टिंग में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी पूरी उम्मीद है कि आम इंतखाबात में, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, इस मरतबा वो सिचुएशन उन्हें फेस नहीं करनी पड़ेगी।